वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और उनका कहना है कि पिछले 50 साल की अगर महंगाई देखी जाए वो एक तरफ है और इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो पिछले 50 सालों से ज़्यादा नज़र आ रही है। ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि एक ऐसे हालात में हम देख रहे हैं मुल्क को कि जहाँ पर जो गरीब आदमी है उसकी कुव्वत ख़रीद बिल्कुल जवाब दे गई है। बिजली के बिल हों, खाने पीने की अशिया हों, स्कूल की फ़ीस हो, कोई चीज़ भी ऐसा लग रहा है कि उसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो चुका है। और फ़िलहाल अफसोस की बात यह है कि सूरत हाल में कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी भी नज़र नहीं आ रही। बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार भी हो रहे हैं और मज़ीद भी ख़दशा यही है कि और इस साल बेरोज़गार होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ ख़त गुर्बत से नीचे चले जा रहे हैं। तो ये सब कैसे थमेगा? क्या कोई उम्मीद है कि अब ये हुकूमत कुछ ऐसा मैजिक करे कि जिससे ये सारी चीज़ें बेहतर हो सके? इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस बारे पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बात का आगाज़ में महंगाई की ही सूरत हाल से करूँगी आपसे। ये तो हमें महसूस ये हो रहा है कि आगे भी इसमें कोई ख़ास खातिर खा कमी नज़र नहीं आ रही। महंगाई की जो इस वक्त भी शरह है, जो लहर है इस वक्त जारी है, तो इसके लिए आप समझते हैं कि कोई ऑप्शन मौजूद है हुकूमत के पास कि वो महंगाई कम कर सकती है या वाकई ये बेबस है इस वक्त? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और ख़ित्ते के मुल्कों के मुकाबले में मैं समझता हूँ तकरीबन 4 से 5 गुना है। लेकिन जो बात बहुत अहम है, जो कोई नहीं कर रहा, वो ये कर रहा था कि बेशक महंगाई यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ये जो हमारे 2022-23 और ये 3 महीने 2024 के गुजरे हैं, इसमें पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू इंतहाई सुस्त, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे सुस्त। और इस दौरान में मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, जो कोई तरदीद नहीं कर सकता कि ये जो 22, 23 और 24 के 3 महीने हैं, इसमें ताकतवर लोगों ने और बैंकों ने जो बेतहाशा दौलत कमाई है उसकी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। यानी सिर्फ महंगाई का रोना रोए, मईशत भी तबाह हुई और बैंकों ने और ताकतवर तबकों ने बेइंतहा दौलत कमाई है। ये रिकॉर्ड पर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि खाली मसला महंगाई का नहीं है, ये जो अशराफिया की मईशत है कि जो कानूनन लूट मार की जा रही है, जिससे कि महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। आलमी बैंक ने भी कह दिया कि 1 करोड़ मज़ीद लोग जो हैं पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगले जो आने वाले 2 बरस जो हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें हमारा ग्रोथ रेट अगर 3% से कम रहता है, जैसे कि आलमी बैंक कह रही है, और ये जो 2 साल गुजरे हैं 2023 और 24, इसमें हमारा ग्रोथ रेट था 0.75% पर एनम, यानी 1% से भी कम, जबकि 1980 से अब तक देखें तो ये तकरीबन 4.7% था। तो ये जो तबाही बर्बादी अचानक आई है चंद बरसों में, अगर उसके लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात नहीं की जाती और हमारी अदालतों का, हमारी मीडिया का, हमारे पॉलिटिशियंस का सारा वक्त जो है सियासतदानों के बयानात कि उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कौन मैदान में आएगा, कौन नहीं आएगा, किसकी बेल होगी, किसकी नहीं होगी, कल क्या कहा था सियासतदान ने, आज क्या, इसी पे अगर लगे रहे तो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को और पाकिस्तान के जो है वो जोग्राफी सरहदों को एक इतने ज़बरदस्त खतरात आते खुदा न खास्ता मुझे नज़र आ रहे हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, फोकस हो हमारा मईशत पे होना चाहिए, लेकिन अभी तो हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इलेक्शन के बावजूद भी कोई इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा मुल्क में। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जी IMF के पैसे आ जाएंगे तो फिर शायद थोड़ी सी हमें स्टेबिलिटी मिल जाए मईशत को। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि IMF की तो शराइत ही इतनी ज़्यादा सख्त हैं कि उसके बाद तो लग रहा है कि और बिल भी बढ़ेंगे। पेट्रोल में कह रहे हैं कि वो मज़ीद GST ऐड करके और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब देखते हुए तो बज़ाहिर लग रहा है कि हम IMF के पैकेज में जाएंगे तो और ज़्यादा महंगाई आएगी। मोहतरमा, मैं आपसे एक बात कह दूं, अब जो IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं ये 24वां प्रोग्राम होगा। तो अगर 23 प्रोग्रामों में मईशत तबाही रही, सुस्त रही, महंगाई बढ़ी पाकिस्तान की हुकूमतों का और IMF का, और ये आज जो 24वें प्रोग्राम में हम जाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्ड पर कि इसके बाद कुछ अरसे के बाद ये 25वें प्रोग्राम भी हम जाएंगे, ये भी मैं आपको आज बता दूं। लेकिन फिर पाकिस्तान के पास वे आउट क्या है? और अभी सऊदी अरेबिया में प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनको रेकोडेक में जो है कोई 1.1 बिलियन की कोई इन्वेस्टमेंट की जो है वो होप है। तो क्या ये भी मुमकिन हो सकेगा? तो वे आउट भी बता दीजिएगा और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं?
भाई साहब, आपने बड़े आम नुकात उठा दिए हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि रेकोडिक में जो सरमायाकारी आई थी वो इसलिए आई थी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया था कि जो उन्होंने उसके जो एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया था और हमें ऊपर 10 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ था। उस जुर्माने से बचने के लिए हमने एक मुआहदा किया कि 1 अरब डॉलर का नकद दे दिया और कहा कि अब हमारे साथ आप लंबी मुद्दत का एक मुआहदा कर लें ताकि इस दौरान में आप पैसा कमा लें और आपको वो जो हमारे पास जुर्माना है उससे बच जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कमा लेंगे आपके पास से। 1 अरब डॉलर हमने नकद दिया है और एक मुआहदा किया है जुर्माने से बचने के लिए। अगर उसी शराइत पर आप वही रिकॉर्डिंग में और लाना चाहते हैं तो साफ साफ मतलब है कि अभी तो कोई जुर्माना नहीं है। अब सिर्फ ये है कि चूंकि आपने बेतहाशा मुल्की कर्जे लिए हैं, बेतहाशा बैरूनी कर्जे लिए हैं और आज हुकूमत को ये पता है, चाहे पब्लिकली कहें या नहीं कहें, कि आलमी बैंक से पैसे मिल जाएं, IMF से मिल जाएं, दोस्त ममालिक से मिल जाएं और चाइना से भी रोल ओवर हो जाए, उसके बावजूद भी हम अपने बैरूनी कर्जे अदा करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो या तो यह कि हम उनकी रीशेड्यूलिंग कराएं और रीप्रोफाइलिंग कराएं या ऐसी सरमायाकारी लाएं जिसको हम कहते हैं परेशान कुन सरमायाकारी, ताकि उस डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से बच सकें। तो अगर इस सरमायाकारी का मकसद आप ये समझ रहे हैं कि मईशत में बेहतरी होगा, कतई नहीं होगा। पहली बात, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निजकारी कभी भी जो है वो फ़ायदेमंद नहीं रहती। अगर आप एक बाहर से सरमायाकारी लाते हैं जिससे आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, कम होती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ती हैं, तो फ़ायदा है। एक आपने PTCL की निजकारी की थी, क्योंकि आपका सवाल डायरेक्ट है तो मैं डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ कि 2006 में शायद निजकारी हुई थी। अब 18 साल हो गए, उन्होंने हमारे $800 मिलियन अभी तक नहीं दिए, वजह कुछ भी हो, लेकिन उस 800 मिलियन का जो सूद है वही तकरीबन $2.25 अरब हो गया। तो ये तो खसारे के सौदे हैं। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए एक और सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, जो है वो रिकॉर्डिक में हो या कंट्री टू गवर्नमेंट हो या PIO को बेच के पैसा लेना चाह रहे हैं, तो ये तो एक और जो है ना आग से खेलने के मुताबिक है। बजाय इसके कि आपने फिर दूसरा नुक्ता उठाया था कि जनाब वे आउट क्या है। वे आउट सिर्फ एक ही है। अगर कोई दूसरा वे आउट बता रहा है, मेरे हिसाब से माजरत के साथ वो अपने आप को और कौम को धोखा दे रहा है। वो सिर्फ ये है कि हमारी जो SIFC है, जिसने अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, वो जो हमारे हुकूमत में शामिल लोग हैं उनसे ये कहें कि जनाब आप बता दीजिए कि अगले 3 वर्षों में आपका टैक्स रेवेन्यूज़ कितना होगा, क्या आप उस पर सूद अदा कर सकते हैं, क्या तालीम और सेहत की अदायगी कर सकते हैं, डिफेंस की अदायगी कर सकते हैं, बैरूनी कदा अदा कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं आपने पैसे लेने, तो क्या आज की तारीख में हम ये नहीं कर सकते कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दें और वसूल करें, 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को मनसूख कर दें और जो हर किस्म के काले धन को सफ़ेद होने से रोकें, पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करें ताकि बरामदात बढ़ें। और अगर ये नहीं करते तो फिर खुदकशी है। बिल्कुल वाज़ेह, अंधे को भी ज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि इसी तरह की रिफॉर्म्स की हमें लीथल किस्म की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये फौरी तौर पर होता हुआ नज़र आए। चैलेंज ज़रूर है, अगर हुकूमत इस तरफ आती है तो यकीनी तौर पर इसके असरात हो सकते हैं।